हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन के बारे में, जिसे लेकर अब काफी सारी रूमर आ गई है, वो भी सिर्फ और सिर्फ डैनियल रिचमैन की वजह से, जिनकी तरफ से अगर एमसीयू से रिलेटेड कोई भी डिटेल्स निकल कर आती है रूमर के तौर पर, तो लोग उस पर बात करते ही है, क्योंकि डैनियल एक काफी ट्रस्टेबल सोर्स है जिन पर फैंस को काफी ज्यादा भरोसा है। और अभी कुछ दिन पहले उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट की डिटेल को रिलीज कर फैंस को पूरी तरीके से शॉक में डाल दिया है। जो डॉक्यूमेंट हमें बताती है ह्यूग जैकमैन का नाम, जिन्हें एमसीयू की तरफ से किसी तरीके का ऑफर दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर एमसीयू की तरफ से उन्हें कोई ऑफर दिया जा रहा है तो वो ऑफर वुल्वरिन के रोल का ही होगा, ना कि किसी और कैरेक्टर का, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए ह्यूग जैकमैन ने साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ डैनियल रिचमैन ही नहीं, बल्कि बाकी और भी काफी सारे सोर्सेज की तरफ से ये बात रूमर के तौर पर निकल कर आई थी कि ह्यूग जैकमैन वुल्वरिन के रोल को करने में थोड़े बहुत इंटरेस्टेड है। तो चलिए अब उन सभी रूमर्स पर बात करते हैं जो कि डेफिनेटली स्पॉइलर से भरी हुई है, और इस बात को आपको सीरियसली काफी ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए, वो भी सिर्फ इस बेस पर कि अभी के लिए ये सारी की सारी डिटेल्स फिलहाल तो एक रूमर ही है, ना कि एमसीयू की तरफ से की गई कोई कंफर्मेशन। और अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो सबसे पहली बात मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि इस वीडियो में मैं बात 2 वुल्वरिन की करने वाला हूँ, जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे लोगन यानी कि ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन की, क्योंकि इस बार रूमर जैसे कि मैंने कहा डैनियल रिचमैन की तरफ से निकल कर आई है, जिसके लिए अगर आप जाकर ह्यूग जैकमैन के इंस्टाग्राम अकाउंट को भी चेक करोगे तो वहाँ पर आपको यही पता चलेगा कि वो इन दिनों अपनी वर्कआउट पर फिर से काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वो पहले से काफी ज्यादा बेटर शेप में भी है, जिसके कारण से थोड़ी बहुत उम्मीद ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन के फिर से रिटर्न आने की है। लेकिन बाकी रूमर ये कहती है कि ह्यूग जैकमैन वुल्वरिन के इस रोल के लिए एमसीयू में ज्यादा दिखाई नहीं देंगे, यानी कि हो सकता है कि उन्हें बस एक कैमियो का ही ऑफर दिया गया हो, जो कैमियो हम शायद डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में देखने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर यह डिटेल सिर्फ ह्यूग जैकमैन के लोगन तक नहीं है, बल्कि एमसीयू के यूनिवर्स में एक और वुल्वरिन की एंट्री करवाने तक की भी है, जो एमसीयू के यूनिवर्स का वुल्वरिन होगा। और ह्यूग जैकमैन इस यूनिवर्स में बस एक लोगन के रोल में ही दिखेंगे, वो भी कैमियो करते हुए। तो ये बात फैंस के लिए बुरी भी है और अच्छी भी। अच्छी इसलिए कि ह्यूग जैकमैन को हम अगर इस रूमर के अकॉर्डिंग सच में एमसीयू में देखने वाले हैं, तो वो चीज किसी ट्रीट से कम नहीं होगी, जिस सीन में हम ह्यूग जैकमैन को एमसीयू के यूनिवर्स में तो देखेंगे ही, और उसके अलावा ये रूमर कहती है कि उनका सामना दूसरे वुल्वरिन और यहाँ तक कि डेडपूल से भी होगा, जिसमें डेफिनेटली कोई फाइट तो नहीं बल्कि एक अच्छे से सीन को क्रिएट किया जाएगा, ताकि एमसीयू के इतिहास में ये चीज काफी ज्यादा लेजेंड रहे। यानी कि ये रूमर हमें ये भी बताती है कि एमसीयू की तरफ से कोई भी प्लानिंग नहीं की गई है फॉक्स के एक्समैन के यूनिवर्स को कंटिन्यू करने की, जो कि ठीक भी है, क्योंकि फॉक्स वालों की तरफ से एक्समैन के यूनिवर्स को सच में बहुत ही ज्यादा बिगाड़ा गया है, खास करके उनकी टाइमलाइंस को लेकर। लेकिन कैरेक्टर्स आज भी हमें फॉक्स के यूनिवर्स के ही पसंद है, जो हम डेफिनेटली एमसीयू के यूनिवर्स में भी देखना चाहते हैं, जिनमें से एक तो खुद ह्यूग जैकमैन के वुल्वरिन है। और रही बात रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल की, तो उन्हें लेकर भी बीच में रूमर निकल कर आई थी कि एमसीयू की तरफ से उन्हें काफी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो आज तक दूसरे किसी भी एक्टर ने एमसीयू के यूनिवर्स में साइन नहीं किया। यानी कि रायन रेनॉल्ड्स के डेडपूल को केविन फेगी काफी सारी फिल्मों में डालना चाहते हैं, एज ए कैमियो या फिर सोलो मूवीज में भी। और वैसा ही कुछ डेडपूल का कैरेक्टर हमें डॉक्टर स्ट्रेंज 2 फिल्म में करता हुआ नजर आएगा। और अब बात करते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज से लेकर एमसीयू की फिल्म शैंग-ची तक की, जिसके कुछ ही दिन पहले एक पूरी की पूरी फिल्म की टूर्नामेंट की डिटेल लीक हुई थी, जिस डिटेल में हमें ये पता चलता है कि शैंग-ची फिल्म के टूर्नामेंट में ओमेगा रेड और बैट ट्रक यानी कि लीपर भी होगा, जिन दोनों कैरेक्टर को हम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में देखने वाले हैं, जिसमें से द लीपर की तो कंफर्मेशन कर दी गई है, लेकिन ओमेगा रेड की नहीं, जो कि एक म्यूटेंट है। तो अगर आपको फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की उस पूरी के पूरे प्लॉट की डिटेल्स जाननी है, तो उनका कंप्लीट ब्रेकडाउन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, और अगर नहीं तो वीडियो की लिंक ऊपर दिए गए आई बटन में आपको दिख रही होगी। खैर, तो फिर से आ जाते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज के ट्रैक पर, जिसमें बकी और फैल्कन का काम ऐसे ही म्यूटेंट्स के हेडक्वार्टर को ढूंढना है, जहाँ पर उनकी तलाश उन्हें सीधे यहाँ से मेड्रापोर ले जाएगी, जो सिटी मार्वल की एक्समैन की कॉमिक बुक में एग्जिस्ट करती है, और इसकी भी डिटेल आपको उसी वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी मेड्रापोर में हमें एक पैच नाम का कैरेक्टर भी दिखाया जाएगा, जो दिखने में बिल्कुल वुल्वरिन की तरह है। लेकिन ये शख्स अपने आई पैच के साथ सूट बूट में रहता है, जिसे किसी भी म्यूटेंट से कोई भी मतलब नहीं, लेकिन असल में वो वुल्वरिन है, जो बाकी दूसरे म्यूटेंट से छुपकर इस मेड्रापोर सिटी में छुपा हुआ है। तो अगर ऐसा कोई कैरेक्टर रूमर के अकॉर्डिंग हमें फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर की सीरीज में दिखाया जा रहा है, तो ये बात कंफर्म है कि एमसीयू की तरफ से नए वुल्वरिन को पिक कर लिया गया है। और यहाँ पर भी नाम निकल कर आया है स्ट्रेंजर थिंग्स के बिली यानी कि डार्सी मॉन्टगोमेरी है। अब इस पर भी बात करते हैं कि डार्सी का नाम इस पैच यानी कि वुल्वरिन के कैरेक्टर का रोल प्ले करने के लिए कहाँ से आया। वेल, तो ये रूमर निकल कर आई है उन्हीं के इंस्टाग्राम अकाउंट से, जहाँ पर उन्होंने अपनी एक वुल्वरिन की पिक को शेयर किया था, जिसे कुछ ही मिनट बाद उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से डिलीट कर दिया। अब ऐसी चीजें तब होती है जब उस एक्टर के उस कैरेक्टर का
का रोल प्ले करने के ज्यादा चांसेस होते हैं और मेरे हिसाब से डार्सी भी लोगन के रोल में बिल्कुल अच्छे लगेंगे। अगर नहीं तो स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 3 को जाकर एक बार देख लीजिएगा। और इसके चांसेस रूमर के तौर पर इसीलिए निकल कर आए हैं क्योंकि डार्सी हॉलीवुड में अभी उतने भी ज्यादा नोन एक्टर है नहीं, यानी कि उनके पास फिल्मों के ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जिस वजह से एमसीयू उन्हें लेकर काफी लंबा कॉन्ट्रैक्ट भी बना सकता है। और एमसीयू अभी के तौर पर फिलहाल तो सभी एक्टर्स को लेकर कुछ इसी तरीके की डील कर रहा है ताकि वो उन्हें एमसीयू के यूनिवर्स में ज्यादा से ज्यादा फिल्मों में दिखा पाए, भले से ही वो रोल कैमियो का क्यों ना हो। और अब अगेन रूमर ये कहती है कि डार्सी की मुलाकात डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में हमारे लोगन यानी कि ह्यूग जैकमैन और डेडपुल से होगी, जो डार्सी का बहुत बुरी तरीके से मजाक भी उड़ाएगा। खैर लेकिन अभी के लिए तो ये सारी की सारी डिटेल्स सिर्फ एक रूमर ही है, खास करके ह्यूग जैकमैन के कैरेक्टर को लेकर, जिनकी रूमर सभी फैंस के बीच काफी ज्यादा वायरल भी हुई है। और वायरल का मतलब है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोग मुझे डीएम कर इसकी पूरी की पूरी डिटेल देने के लिए कह रहे हैं, जो मैंने अभी इस वीडियो में पूरी तरीके से कवर कर आपको बता दिया है। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से ये जितनी भी रूमर्स एमसीयू में 2 वुल्वरीन की होने की है उसमें आपको कितना ज्यादा बिलीव है और कितना नहीं। और हाँ, उसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये मेहनत जरा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। तो चलिए अब खत्म करते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होगा ये कि अपने चैनल पर मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।